अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनका आपस में क्या रिलेशन है। इसको समझने के लिए हम सर्कुलर मोशन लेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कंपेयर कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर ऑसिलेशन होती है तो वो असल में किसी सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होता है। इस बात को समझने के लिए हम इस फिगर को देख लेते हैं। इस फिगर में सर्कल में आपको ये ब्लैक डॉट ऑसिलेट करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो ब्लैक डॉट है ये सर्कल में मूव हो रहा है। अगर हम अकेले ब्लैक डॉट को देखें तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, लेकिन हम इसके साथ दो प्रोजेक्शंस भी ड्रा कर रहे हैं। तो एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है एक्स एक्सिस के ऊपर और एक वाई के ऊपर। अगर हम एक्स वाले प्रोजेक्शन को देखें उसको हमने ब्लू डॉट से जाहिर किया हुआ है, तो ब्लू डॉट लेफ्ट एंड राइट ऑसिलेट हो रहा है। तो ये ब्लू डॉट ब्लैक डॉट का प्रोजेक्शन है एक्स के ऊपर। इसी तरह जो रेड डॉट है वो वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है। हर पॉइंट पर आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका वाई प्रोजेक्शन है। तो दोनों, अगर हम ब्लू को अलग से देखें, ब्लू की मोशन लेफ्ट राइट हो रही है और रेड की वर्टिकल हो रही है, तो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शंस हैं। तो यही बात हमने यहाँ अब थ्योरी में करनी है। ए पार्टिकल ऑफ P इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, एक पार्टिकल मूव हो रहा है। हमने यहाँ स्टेशनरी फिगर बनाई है ताकि हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकें। हमने इसमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी, इनकी डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस, दोनों प्रोजेक्शंस के। फर्ज करें स्टार्ट में जब टाइम 0 था, स्टॉप वॉच ऑन कर रहे थे, तो उस वक्त जो पार्टिकल है वो यहाँ पे था, और उसके बाद कुछ देर के बाद पॉइंट P जो है वो यहाँ पहुँच गया, और उसका पहले जो एंगल बन रहा था वो फाई है स्टार्ट में, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद, टी टाइम गुजरने के बाद, उसका एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमने ये जो बड़ी ट्राइंगल है ओ पी पी प्राइम, इस ट्राइंगल में जो फुल एंगल बन रहा है ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पर एक्स और वाई कंपोनेंट्स की कैलकुलेशंस करनी है। तो इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हम इस ट्राइंगल को यहाँ बना लेते हैं। पहले तो ये देखें कि इसमें बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कैसे चूज करेंगे। ट्राइंगल में जिस तरफ हम थीटा सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, और जिस तरफ 90 का एंगल हो उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और तीसरी साइड होती है बेस। और रेशोज आपको पता ही है। तो अब हम इस ट्राइंगल को अगर हम यहाँ बनाएं, ये रेडियस है r और ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट बेस है और रेडियस r जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हम लिखेंगे x ओवर r बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये है cos ओमेगा t प्लस फाई, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r cos ओमेगा t प्लस फाई। इसी तरह जब हम परपेंडिकुलर यानी y ओवर r करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इस एंगल का आपने साइन लेना है, तो y की वैल्यू आ जाएगी r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमने ये सारा लिख दिया कि OP लाइन जो है उसका एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव बन रहा है x के साथ। प्रोजेक्शन ऑफ OPR along x एक्सिस एंड y एक्सिस आर गिवन बाय, तो हमने जो डिस्टेंसेस निकाले हैं x और y वो भी हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने y जो वैल्यू निकाली है r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें एक स्टेप करना है, वो ये कि साइन को कॉज में कन्वर्ट करना है। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि साइन की जगह अगर कॉज लिखेंगे तो जो भी साइन के साथ एंगल होगा उसमें से 90 माइनस करेंगे, यानी साइन थीटा इक्वल होता है कॉज थीटा माइनस 90, या कॉज 90 माइनस थीटा भी आपने पढ़ा होगा, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। तो इसलिए हमने y वाली इक्वेशन दोबारा लिखनी है, और साइन की जगह लिखेंगे कॉज, लेकिन उसका जो भी एंगल है उसमें से हमने 90 माइनस करना है। तो अब हम ये हमने इसलिए किया ताकि हम x और y को कंपेयर कर सकें। तो जब हम इस इक्वेशन को
कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, तो इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है r, ठीक है, और r ये एम्पलीट्यूड होता है। कॉज फर्क किस चीज़ का है? एंगल का। इसका जो एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि y डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो x डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री कम है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जो y डिस्प्लेसमेंट है वो x डिस्प्लेसमेंट से फेज एंगल में 90 डिग्री कम है या वो 90 डिग्री पीछे है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 3 with 4 we see that projections p prime q prime of p perform simple harmonic motion along x axis y axis respectively, कि एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, सेकंड आल्सो फेज ऑफ x कंपोनेंट इज ग्रेटर देन फेज ऑफ y कंपोनेंट बाय 90 डिग्री r पाई बाय 2 रेडियन। सो x कंपोनेंट लीड्स y कंपोनेंट बाय 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट लीड कर रही है, x कंपोनेंट y को लीड कर रहा है 90 डिग्री के साथ। और हम इन दोनों इक्वेशंस का स्केयर लेकर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो चले देखते हैं कि r स्केयर इक्वल्स टू x t स्केयर y t स्केयर की वैल्यू कैसे आई है। इसको समझने के लिए हम जो पहले x की वैल्यू थी x इक्वल्स टू r cos ओमेगा t, उसका स्केयर ले लेते हैं। y स्केयर लिया दोनों साइड पे, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t प्लस फाइव, दोनों को ऐड कर दिया, r स्केयर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्केयर प्लस साइन स्केयर ओमेगा t प्लस फाइव, और ये 1 के बराबर होता है। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि है r स्केयर इक्वल्स टू x स्केयर प्लस y स्केयर। अब हम आखिर में वेलोसिटी, सेकंड स्टेप में वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी पार्टिकल p की जो सर्कल में घूम रहा है, इस फिगर में देखें ये है डायरेक्शन इसमें पार्टिकल मूव हो रहा है, तो ये टेंजेंट के लॉन्ग है। हमने प्रोजेक्शन p जो x के लॉन्ग है और प्रोजेक्शन q जो y के लॉन्ग ऑसिलेट हो रहा है उसकी वेलोसिटीज फाइंड करनी है। तो x कंपोनेंट ऑफ v, अगर v की x कंपोनेंट फाइंड करना है जो प्रोजेक्शन p की वेलोसिटी है, तो उसके लिए जो हमने x की इक्वेशन ली है, फाइंड की हुई है, x इक्वल टू r cos ओमेगा t प्लस फाइव, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा, r कांस्टेंट है, cos का माइनस साइन आ जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से ओमेगा आ जाएगा, फाइव कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस ओमेगा r साइन ओमेगा t प्लस फाइव। और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन q फाइंड करने के लिए जो y एक्सिस के लॉन्ग हो रही है, उसके लिए हम y साइड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको, उसका डेरिवेटिव लेंगे। y डिस्प्लेसमेंट है r साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो r कांस्टेंट है और r आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस और एंगल का डेरिवेटिव शुरू में हम ओमेगा लिख देंगे, तो हो जाएगा ओमेगा r cos ओमेगा t प्लस फाइव। अच्छा, अब हम इसमें फिर जो y कंपोनेंट है उसमें cos है, उसको साइन बनाना है क्योंकि x कंपोनेंट में साइन है। तो cos को साइन में चेंज करने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा साहब, और माइनस कॉस इक्वल होता है साइन ओमेगा टी माइनस, यानी जो एंगल cos के साथ है उसमें से 90 माइनस कर दें तो वो साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। तो हमने ये किया कि इस cos की जगह यहाँ पर साइन लिख दिया, एंगल 90 डिग्री माइनस कर दिया जो cos का एंगल था उसमें से, और बाहर हमने लगा दिया माइनस। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, तो ये हमने अप्लाई किया। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई 7 और 5, हमने इनको कंपेयर करना है। तो अब 5 में वेलोसिटी का एंगल देखें ओमेगा टी प्लस फाइव है, और हमारे पास यहाँ जो एंगल है ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, और इक्वेशन 7 में जो एंगल है y कंपोनेंट का वो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू है, तो इसमें ये चीज़ माइनस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी y कंपोनेंट x कंपोनेंट से उसका फेज एंगल 90 डिग्री कम है। तो हम लिखेंगे कि
एक वेलोसिटी जो x कंपोनेंट की है, हमने यहाँ लिखा है वी सी दैट फेज ऑफ वी एक्स इज ग्रेटर देन वी वाई बाई पाई बाई 2 रेडियन आर 90 डिग्री, और एम्पलीट्यूड जो है वो v इक्वल टू आर ओमेगा आएगा, और वी एक्स जो है वो वी वाई को 90 डिग्री लीड कर रहा है या पाई बाई 2 रेडियन। तो हम इस ऊपर दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आइए इसको साइड पे सॉल्व करके देख लेते हैं। हम पहले लिखेंगे वी एक्स की वैल्यू, फिर लिखेंगे इसका स्केयर, ठीक है, फिर वी वाई जो अभी हमने ड्राइव किया वो लिखा, फिर उसका स्केयर लिया और फिर दोनों को प्लस कर दिया। इसमें वी स्केयर ओमेगा स्केयर और आर स्केयर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में जो रकम बची है वो 1 के बराबर है। तो वी एक्स स्केयर वी वाई स्केयर जो है ये वेक्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि ये वी स्केयर के बराबर होता है, और इधर ओमेगा स्केयर आर स्केयर है तो अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वी इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा। और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम आखिर में एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तीसरे स्टेप में। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी मूविंग इन सर्कल इज गिवन बाय वेक्टर ओ पी ओ। ये इस फिगर में देखें, एक्सेलरेशन जो है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, तो उसकी डायरेक्शन सर्कल की तरफ होगी। एक्सेलरेशन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन पी डैश पी प्राइम ऑन एक्स एक्सिस, हमने पी और क्यू दोनों की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो उसके लिए हम जो वेलोसिटीज हैं उनके दोबारा टाइम डेरिवेटिव लेंगे। एक्स कंपोनेंट का टाइम डेरिवेटिव लिया तो यह जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर आर कॉस ओमेगा डी प्लस फाई, और वाई कंपोनेंट का लेंगे तो माइनस ओमेगा स्केयर आर साइन ओमेगा डी प्लस फाई। और अब फिर वाई कंपोनेंट में जो साइन है इसको कॉस में चेंज करना है, तो हमने पढ़ा है कि साइन की जगह कॉस लिखना हो तो जो भी एंगल साइन का होगा उसमें से 90 डिग्री माइनस करना है। तो हमने माइनस करके लिखा तो ये क्लियर हुआ। यहाँ से अगर हम एक्स वाली इक्वेशन को और वाई वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो एम्पलीट्यूड सेम है, इसका एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है और इसका एंगल जो है वो ओमेगा टी प्लस फाई माइनस 90 डिग्री है। ये रकम इसमें से इस इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस फाई है और इसमें ओमेगा टी प्लस फाई माइनस 90 डिग्री है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे ये रिजल्ट निकला कि जो एक्स कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो लीड कर रहा है वाई कंपोनेंट को बाई 90 डिग्री आर पाई बाई 2 रेडियन। और यहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसको हम हल करके देख लेते हैं कितना आता है। हम एक्स कंपोनेंट को लिखेंगे जो भी हमने ड्राइव किया है, और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट लिखेंगे, फिर दोनों का स्केयर ले लेंगे, ठीक है, और फिर हम इनको प्लस कर देंगे। तो इस तरफ ये रकम कॉमन आ जाएगी और ब्रैकेट वाली रकम 1 की इक्वल होती है, तो इसकी जगह हमने ए स्केयर लिख दिया, वेक्टर में पड़ा हुआ है, मैग्नीट्यूड है, और ये जो रकम है ये वैसे की वैसे आ जाएगी, अंडर रूट लेंगे तो ये, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन आ गई जो हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ी। उधर हमने पढ़ा था a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, लेकिन यहाँ हमने r पढ़ लिया। तो वेक्टर फॉर्म है, ऊपर वाली जो है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है, ठीक है। इस फिगर में अगर हम देखें एक्सेलरेशन इस तरफ है लेकिन रेडियस इस तरफ है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम इसके साथ माइनस लगाएंगे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ स्केलर में लिखा हुआ है इसलिए हम इसका यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे।